यहाँ पढ़ा होगा तो वहां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस नाम बदल देंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, तो उसको समझाने से पहले मैं तुमसे ऑर्डर पूछता हूँ। यहाँ मैंने लिखा 2 1 2 3 2 1, इसका ऑर्डर बताओ मुझे क्या है। 2 इंटू 3, तो आप बोल रहे हो सर ऑर्डर है रो इंटू कॉलम। तो ट्रांसपोज और कुछ नहीं होता है, इनके ऑर्डर को बदल दो। आप क्या कर दो, 2 इंटू 3 को क्या कर दो 3 इंटू 2। अब वो कैसे करेंगे, तो जो रो होती है जो उसको कॉलम बना दो, और जो कॉलम होती है उसको क्या बना दो, रो। जैसे कि यहां पर मुझे किसी एक को बनाना, दूसरा अपने आप बन जाएगा। जैसे मैं ये मान के चल रहा हूं, ये जो दो लाइन है इन्हें मुझे सीधा करके लिखना है। ये दो रो है ना, इनको मैं कॉलम बनाऊंगा। तो ये दो रो कॉलम में कैसे बनेंगे, 2 1 2 है तो तुम इसको ऐसे लिखोगे 2 1, ठीक है। अब ये है, इसको कैसे लिखोगे, इसका देखो क्या ऑर्डर मैंने पहले से ही ठीक लिख दिया था, 3 रो है और क्या है। तो व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ये इसके तुम ऐसा समझ सकते हो, व्हेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है m इंटू एन एक्सचेंज देयर पोजीशन। क्लियर है, व्हेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब जो ऑर्डर चल रहा है मैट्रिक्स का m इंटू एन, वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ले। और वो कैसे एक्सचेंज करेंगे, कन्वर्ट रोज इंटू कॉलम, और कन्वर्ट कॉलम इंटू रोज। किसी एक को फॉलो करो, दूसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब किसने, जैसे मैंने इन रोज को पकड़ के ये लिख दिया, अब कोई बोले नहीं हम कॉलम को लिखेंगे, तो ये 2 3 है, 2 3 वो वैसे लिखेगा तो 2 3, 1 2 है 1 2 को वो ऐसे लिखेगा तो 1 2, और 2 1 है तो इन कॉलम्स को मैंने रो बना दिया तो ये आ जाएगा, या फिर इन रोज को कॉलम, कोई एक मेथड आपको पकड़ना है, ठीक है। ट्रांसपोज समझ आ गया। अब हाँ यही है। तो जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे वहां तक मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स बताया था। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका क्या सेम हो, m इंटू एम जो होता है वो m और n बराबर हो, 3/3 4/4। उसके कितने टाइप थे, 3 टाइप। पहला कौन सा था, डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल छोड़ के बाकी सब जीरो हो जाते हैं ना। और डायगोनल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब i और j आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए, है ना। 1 1 2 2 3 3 a2 2 a3 3 a4 4, ये सब डायगोनल है। अच्छा दूसरा स्केलर था, स्केलर वाले को कैसे डिफाइन करेंगे, वो भी एक तरह का डायगोनल ही है, डायगोनल मैट्रिक्स है, बट उसमें जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सब इक्वल होंगे, कितने भी इक्वल हो इक्वल होंगे, ठीक है। और बाकी तो क्योंकि डायगोनल बोल दिया तो बाकी एलिमेंट्स कितने होंगे, 0 0, ठीक है। तीसरा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे यूनिट मैट्रिक्स बाद में बता, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोलोगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, वो मैट्रिक्स जिनके डायगोनल, जो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो और स्केलर मैट्रिक्स भी हो, बट उनके जो डायगोनल के बराबर होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे, बाकी तो 0 ही होते हैं। मेरी बात समझ आ गई। आज हम आगे पढ़ेंगे स्क्यू मैट्रिक्स और क्या कहते हैं सिमेट्रिकल मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, ठीक है। बट उससे पहले उसमें ट्रांसपोज का यूज था। अच्छा इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये लिख लो, मैं ये मिटाऊंगा, लिख लो, सिर्फ ये लिख लो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जल्दी लिख लो। देखो तुम्हारे पास 10वीं की बुक है किसी के पास, मैथ की, 10वीं की मैथ की दे दियो मुझे। क्या कह रहा भावेश, अच्छा तेरे पास नहीं, नहीं मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये अभी दे देंगे ना, अब तो उधर आना पड़ेगा वरना मुझे। नहीं वो 10वीं सारा ऑनलाइन है ना, तो मेरे पास बुक ही नहीं है, मैं क्वेश्चन कहाँ से देखूँ, और मेरे दूसरा फोन घर पे है, वो लाया नहीं वहां से। चलो यही फिर प्रॉपर्टी भी चिपका दूं, छोटी सी प्रॉपर्टी है वैसे, 2 3 ही है,
वो तो तुम खुद ही समझ जाओगे। अच्छा लिख ली, यशिका बताएगी। यशिका इस वाले का अगर मैं ट्रांसपोज निकाल दूं इस वाले का तो क्या आएगा? 2 into 3 आएगा। मैट्रिक्स क्या आएगी? मैट्रिक्स 2 1 2 2 1 2 3 2 1, यही वाली आ जाएगी ना। तो जो एक पहली प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, अगर आपने उसका ट्रांसपोज निकाल रखा है और अगर आप फिर उसका ही ट्रांसपोज निकाल दो तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स पे पहुंचा देगी। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स ए थी, इसका मैंने ट्रांसपोज किया तो ये मैट्रिक्स आ गई, तो ए ट्रांसपोज मेरा ये पूरा आ गया। अगर मैं अब इस पूरे का, अच्छा ट्रांसपोज को कई जगह ए टी भी लिखते हैं और ए डैश भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ए टी मतलब तो ट्रांसपोज और डैश मतलब ट्रांसपोज। अगर मैं इस वाले मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज निकाल दूं, मतलब इसके रोज को कॉलम में कर दूं और कॉलम्स को, तो क्या मुझे यही मैट्रिक्स नहीं मिल जाएगा? तो पहला मैट्रिक्स ये कहता है, मतलब पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है अगर आपने a प्लस बी कर दिया, मतलब कोई दो मैट्रिक्स जोड़ दिए, कोई दो मैट्रिक्स जोड़ना तो आ ही गया होगा तुम्हें, एक मिनट, जोड़ना तो आ ही गया होगा तुम्हें, जोड़ के तुमने उसका ट्रांसपोज निकाल दिया, तो वो किसका इक्वल होगा? अगर आप इंडिविजुअल उसका ट्रांसपोज करके निकालते तो भी उसका जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 2 3 5 6 ये एक मैट्रिक्स है, 3 1 4 2 ये एक मैट्रिक्स है, इन दोनों को मैं ऐड करूं, पहली बात तो ऐड हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे, क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है। कितना आएगा? 5 9 4 8, ये एक मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं मैं इस वाले का, तो क्या आएगा बताओ? 5 4 यहां लिख दूं, 9 8 यहां लिख दूं, है ना। अब किसने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं करो, आप पहले इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, तो इसका क्या हो जाएगा? ये इधर लिख दूं, 2 3 5 6, मतलब रो को मैंने कॉलम बना। इसका बताओ 3 1 4, इनको ऐड करो कितना आएगा? 2 और 3 2 और 3 5 आएगा, 5 और 4 9 आएगा, 3 और 1 4 आएगा, 6 और 2 8 आएगा, तो जो आंसर आएगा वो यही आएगा ना। तो अगर कोई पहले जोड़ के फिर उसका ट्रांसपोज निकाले या उन दोनों को इंडिविजुअल ट्रांसपोज निकालो, क्या रहेगा? सेम है, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये थी। शैलेश का फोन बज रहा है क्या? चलो देखो, K इंटू ए मैट्रिक्स ऐसा लिखा हुआ और किसी ने लिख दिया K इंटू ए मैट्रिक्स, तो ये दोनों भी सेम होंगे। एक मिनट रुकना, मैं फोन ऑफ। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी लिख लो, ये 3 प्रॉपर्टी लिख लें आप, छोटी सी है। आगे पढ़ाऊं फिर मैं? ठीक है। डस्टबिन, अच्छा एक और प्रॉपर्टी है, एक चौथी प्रॉपर्टी ये भी याद रखना, अगर मैं a इंटू बी कर दूं और उसका ट्रांसपोज निकालूं तो इक्वल होगा a ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। है के वाला ये है, जैसे कोई मैट्रिक्स है, मान लो 2 3 3 2, इस सबको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या आएगा मैट्रिक्स? 4 6। अब मैंने बोला इसका मुझे वो बता दो, मुझे क्या, यहाँ पे कुछ और लिख लो वरना तुम पजल हो जाओगे। हाँ 2 2 4 9 18, मैंने इसका बोला ट्रांसपोज निकालो, तो तुम बोलोगे 4 18 14 4। अब इसी को मैंने बोला नहीं ऐसे मत करो, आप पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लो, बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये होता 2 इंटू इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 2 9 7 2, अब मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 2 नी 18 4, तो यही मैट्रिक्स आ जाता। तो कह रहा है आप मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाल लो या ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई करो, दोनों आंसर क्या रहेंगे? सेम।
और ये वाला तो पता लग गया होगा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और उसका ट्रांसपोज कर दो, या पहले उनका ट्रांसपोज कर दो फिर मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या रहेंगे? सेम। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? ट्रांसपोज समझना जरूरी है, तभी आगे समझ आएगा कुछ। ठीक, ओके भाई। ऑनलाइन किसी को दिक्कत कोई? युग, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुमसे बोलता हूं इस वाले मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज बताओ। बता सकते हो? ट्रांसपोज 1 2 2 3। अच्छा, तुमने कहा सर इसका जो अगर मैं ट्रांसपोज निकालू तो क्या हो जाएगा? 1 2, क्या ये सेम है ना? कोई दिक्कत है इसमें? तो जब सिमेट्रिकल, बता रहा हूं, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स की बहुत सरल सी डेफिनेशन है, अगर ए अपने ट्रांसपोज के इक्वल है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कि भाई सिमेट्री, वैसे सिमेट्री वर्ड का क्या मतलब है? कहीं से काटो तो वो बराबर आ, तो मैट्रिक्स में काटेंगे थोड़ा ना, मैट्रिक्स में तुम्हारा मतलब होगा अगर मैं उसके रोज को कॉलम बना दूं या कॉलम को रोज बना दूं तो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, तो मतलब वो सिमेट्रिकल है। अच्छा, मैं तुमसे एक नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, मैंने पूछा क्या ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हो सकता है? इनके एलिमेंट्स को मत देखो, मैंने तुम्हें नॉर्मल बोल दिया, क्या ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हो सकता है? आप बोलोगे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो इसका ऑर्डर देखो क्या है, 3 into 2 का है, यहां जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो सिमेट्रिकल नहीं होता। तो ये मैंने क्या बोल दिया, ये तो सिमेट्रिकल होंगे। उसका रीजन ये है, ये कितने बाय कितने में चल रहे हैं, और ये भी 2 बाय 2, क्योंकि इनके रोज और कॉलम सेम है, तो जो आएगा यही आएगा। तो आप बोलोगे सिमेट्रिकल होने के लिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर आपका एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो वो तो हम सिरे से पहले ही मना कर देंगे वो सिमेट्रिकल, क्योंकि उसके रोज जो होते हैं वो कभी भी कॉलम के इक्वल नहीं। जैसे 3 बाय 2 है तो अब जो आंसर आएगा वो 2 बाय 3 का आएगा, है ना? समझ आ गई बात? क्योंकि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रोज को कॉलम, कॉलम को रोज। तो सबसे पहली कंडीशन ही यही होती है कि वो कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी सिमेट्रिकल होगा, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि होगा ही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो भी जरूरी नहीं कि हो ही जाए। तब हम ये बोल सकते हैं हाँ, फिर इसके बाद हम आगे चेक करेंगे कि क्या इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल है। बट सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करेंगे कि वो एक स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर होने के बाद हम उसके एलिमेंट्स चेक करेंगे। अगर स्क्वायर नहीं है तो हम पहले ही मना कर देंगे कि वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्री। स्क्यू सिमेट्री भी कुछ नहीं होता है, ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल ही हो, बट वो कौन से साइन के साथ हो? नेगेटिव साइन के साथ हो। किसके साथ हो? नेगेटिव साइन के साथ हो। जैसे कि इसका एग्जांपल वैसे बुक से दिखाना पड़ेगा, बट मैं तुम्हें बता देता हूं। बुक लाए हो? एक बार देना, बुक से एग्जांपल देता हूं स्क्यू सिमेट्रिकल। जैसे ये दे रखा है, देखो 0 माइनस ई माइनस एफ E0 माइनस जी एफ जी 0। आपने कहा कि ये किस तरह का मैट्रिक्स होगा, या फिर मैं तुमसे नॉर्मली पूछ रहा हूं कि इसका मुझे ट्रांसपोज बता दो। ये तुम्हारा यहां लिख देता हूं मैं, ये कंडीशन है, ध्यान रहे किसके है, ये स्क्यू सिमेट्रिकल की। मैं तुमसे पूछा इसका मुझे ट्रांसपोज बता दो। ये इस मैट्रिक्स का नाम मैं ए दे रहा हूं, और मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? ए ये बता दो। तो आपने कहा इस पूरे को हम नीचे लिखा है तो ऐसे लिख देंगे 0, ये पूरा ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिखेंगे। है ना? अब तुम क्या देख रहे हो कि अगर मैं इन सब में से माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं इस पूरे एलिमेंट्स में से सब में से क्या कॉमन ले लूं?
तो माइनस कॉमन ले लो अगर मैं इधर, तो ये जीरो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बट ये माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने का मतलब पता है ना, जो जिसके ओरिजिनल साइन है उससे वो उल्टा। जीरो का तो खैर कोई साइन ही नहीं है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये जीरो। और मैंने देखा ये पूरा क्या है, ये पूरा तो ए ही है, तो इस केस में आप ये बोल सकते हो ना कि ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए। तो ये कौन से तरह का एग्जांपल हो गया, ये एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है बट नेगेटिव साइन के साथ है, इसलिए इसका नाम हमने सिमेट्रिकल तो रखा, बट कौन सा सिमेट्रिकल, स्क्यू सिमेट्रिकल, कि ये नेगेटिव साइन के साथ। क्लियर है, मेरी बात समझ आई। तो आप सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ, जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखो। चलो यार पहले लिख लो, सिमेट्रिकल में लिख लेना ए बराबर ए डैश, चिपका लेना, ये एग्जाम्पल चिपका लेना, ठीक है। भावे समझ आ गया, युग दोनों क्लियर है, आगे तभी बढ़ूंगा जब ये क्लियर हो जाएंगे। स्क्यू वाला नहीं आया, देखो मैंने आपको ये बताया कि स्क्यू सिमेट्रिकल में क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स अगर सेम ट्रांसपोज दे दे, जैसे ये वाला मैट्रिक्स है, इसका मैंने ट्रांसपोज निकाला तो मुझे जो मैट्रिक्स मिला वो और ये सेम थे ना, तो उन दोनों को मैंने बोल दिया सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल हो जाए। बट किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए कौन से साइन के साथ, मतलब जैसे यहां पर मैं अगर बोलता कि ये सारा सेम आता बट यहाँ पे नेगेटिव आ जाता, यहाँ नेगेटिव आ जाता, यहाँ नेगेटिव आ जाता, यहाँ नेगेटिव आ जाता, लेट अस सपोज, तब बोलते सब में से नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो यहाँ लिख देते। अब बोलते ये पूरा ट्रांसपोज जो है, ये पूरा जो ट्रांसपोज है इस जैसा ही है बिल्कुल, बट क्या फालतू है इसमें, तो कभी भी ट्रांसपोज सेम आ जाए बट माइनस साइन साथ में आ जाए, मतलब जो उसके ओरिजिनल एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम रहे बट कौन से साइन के साथ, उल्टे साइन बोल सकते हो, नेगेटिव जरूर, जैसे ये नेगेटिव हो तो ये क्या हो जाए, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाए, नेगेटिव। एलिमेंट सेम रहेंगे, एक है तो एक ही रहेगा, जैसे ये जीरो है तो ये भी जीरो है, ये ई है तो ये भी ई है, बट इन सब में से मैंने क्या कॉमन ले लिया था। तो आप सिंपल सी भाषा में समझ सकते हो, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के साथ इक्वल है तो वो कौन सा मैट्रिक्स होएगा, स्क्यू सिमेट्रिकल। ठीक है युग, हाँ लिख लो एक बार, ये एग्जांपल के साथ लिख लेना, एक दो एग्जांपल और करो तुम। इन पे बेस दो थ्योरम भी पढ़नी है तुम्हें, ठीक है, ध्यान से समझना। अभी एक दो एग्जांपल और दूंगा। अच्छा, अब एक दो मैं खास पहचान बता दूं तुम्हें। क्या ये नोट्स किसका है? ये तुम्हारे हैं, हमें भी दिया था। ये मैं सबको देता हूँ, पढ़ता कोई नहीं है, पर नहीं मैंने इसमें से पढ़ा था बेटा, जब भी तेरे कम नंबर आए थे। नहीं सही आ गए थे, साइंस अच्छी लगती है शिखा तुझे। जब से अब देखो मैं तुम्हें कुछ खास, केमिस्ट्री बेकार ओए बात में, अब मैं तुम्हें कुछ खास चीजें बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना कि सिमेट्रिकल मैट्रिक्स को अब मैं हर बार ट्रांसपोज निकाल के थोड़ा ना पहचानता रहूंगा कि सिमेट्रिकल है या स्क्यू सिमेट्रिकल है, तो मैं कुछ खास पहचान बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरे पास बुक नहीं थे तो मैंने ये सारी प्रॉपर्टी लिखी है, ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा था, तुम्हारे चक्कर में मैंने नोट्स बनाए थे इसके। हाँ क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी है और तुम बुक दे के जाओगे नहीं मुझे, इतने अच्छे तो हो नहीं तुम, ठीक है।
चलो तो मैंने बता देता हूँ मैं कुछ एक प्रॉपर्टी जो याद रखने में इजी होगा, सिमेट्रिकल के लिए बता देता हूँ। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स की ये पहचान होती है, कभी भी उसका ए आई जे इक्वल हो जाए ए जे आई, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ए आई जे किसके इक्वल है, ए जे आई, तो इसका मतलब वो जरूर कैसा होगा, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि मान लो अभी मैंने मैट्रिक्स का एग्जांपल बताना क्या था, 2 1 2 2 3। इसमें देखो क्या है, इसका ट्रांसपोज निकाला था तो क्या आया था 1 2 2 3। तो ए आई जे, अब मैं इसकी लोकेशन पूछूं तुमसे तो क्या है, ए 2 2। तो अब इसका ए आई जे का उल्टा ये भी ए 2 2 ही होगा, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। अब जैसे मान लो इसकी लोकेशन क्या है, ए 1 2, तो इस रूल के हिसाब से ए 1 2 किसके इक्वल होना चाहिए, ए 2 1 के। तो ए 1 2 इसका और ए 2 1 इसका कौन सा होगा, दूसरी रो पहला एलिमेंट। तो क्या ये दो ये भी दो है, तो सिमेट्रिकल। अब ये तो 2 बाई 2 की है, जब 3 बाई 3 की लिखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 3 बाई 3 का एक सिमेट्रिकल लिख के दिखाता हूँ, फिर हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो पहले ये समझ आ गया क्या होगा, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लिखवाता हूँ, ठीक है। ओके 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 ओके। तो सिमेट्रिकल के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या वो स्क्वायर होना चाहिए, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी आगे ये सब प्रॉपर्टी लगाएंगे, वरना हम नहीं लगाए, ठीक है। जैसे कि देखो मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 3 बाई 3 का है। देखो ये बताओ, अब मुझे चेक करना है कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो मैं एक तो तरीका मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं सेम होने चाहिए, या फिर मैं रेंडमली चेक करता हूँ ए आई जे। मैंने आपसे इसकी लोकेशन पूछी, बताओ क्या होगी इसकी लोकेशन, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट। तो रूल के हिसाब से ए 3 2 सेम होना चाहिए अगर सिमेट्रिकल होगा, तो 3 2 पे जाओ, इसके 3 2 पे जाओ, कहाँ, नहीं नहीं ट्रांसपोज नहीं, इसी एलिमेंट में किसी मैट्रिक्स को अगर मैं सिमेट्रिकल बोल रहा हूं तो उस मैट्रिक्स की ये चीजें सेम होगी। तो मैं 3 2 पे गया तो तीसरी रो में गया और दूसरे एलिमेंट पे -1 है ना, सेम है। और भी चेक कर लो, ए 2 3 किसके इक्वल होना चाहिए, ये तो लिख दिया मैंने, हाँ। ए 1 2 किसके इक्वल होना चाहिए, तो 1 2 देखो कौन सा है, पहली रो दूसरा एलिमेंट, पहली रो दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो पहला एलिमेंट, दो है ना। तो आपको सिमेट्रिकल चेक करने के लिए हर बार क्या करने की जरूरत नहीं है, क्या करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोज निकालने की जरूरत नहीं है। ये कुछ प्रॉपर्टी है जो फॉलो होगा। और लेट सपोज इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको बोल दूं कि सिमेट्रिकल है, मैंने बोल दिया सिमेट्रिकल है, तो आप बोलोगे अगर सिमेट्रिकल है तो ये रूल जरूर फॉलो करेंगे, ठीक है, ओके। तो अगर मैं स्क्यू सिमेट्री की बात करूं, स्क्यू सिमेट्री की बात करूं तो स्क्यू सिमेट्री में भी सेम है रूल, बट उसमें सिर्फ एक चीज का फर्क है कि हाँ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के सारे सभी चीजों में अप्लाई होगा, ठीक है। उसमें क्या सेम है एसिमेट्रिकल मैट्रिक्स में, ए आई जे इक्वल होगा ए जे आई के, बट वो कौन से साइन का, कौन से साइन के साथ, नेगेटिव, ठीक है। इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी इसकी एक और खास बात होती है, अगर एसिमेट्रिकल होगा ना तो उसके डायगोनल हमेशा 0 होंगे, डायगोनल हमेशा क्या होंगे, जैसे पीछे जो एग्जांपल दिया था मैंने ई एफ जी एच वाला, देखो उसमें डायगोनल 0 आ गए थे अपने आप ही, 0 0 0 है ना। तो एक खास पहचान है किसकी, एसिमेट्रिकल की। अच्छा सिमेट्रिकल क्या डायगोनल का भी एक रिलेशन बता देता हूं, इसके डायगोनल की जो कोई पोजीशन चेंज नहीं होती, नो चेंज, क्या होता है, मतलब अब रो कॉलम बदल लो, इसके डायगोनल कभी चेंज, उसके पीछे कारण क्या है, देखो सिंपल सा कारण यही है, डायगोनल की लोकेशन क्या होती है, 1 1 2 2 3 3, इसमें आईजे तो सेम है ना, किसी ने कोई पहला 3 लिख दिया दूसरा 3, ऐसा कोई फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने बोला A12 है, हाँ इसको चेंज करके A21 लिखूंगा, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, बट A22 है, इसको चेंज करके क्या लिखूंगा,
टू टू ही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा? तो ये कुछ दो प्रॉपर्टी इतनी खास प्रॉपर्टी हैं जो तुम्हें समझनी पड़ेगी अच्छे से, कि सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के लिए डायगोनल कभी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ए आई जे जी आई के इक्वल होगा। एसिमेट्रिकल के लिए क्या होगा, ए आई जे जो होता है ए जी आई के इक्वल होगा, बट वो कौन से साइन के साथ, नेगेटिव साइन। और डायगोनल हमेशा कितने होंगे, एसिमेट्रिकल के। ठीक है, अब तुम्हें दो थ्योरम पढ़नी है। मैं अगर चाहूं तो मैं अगर किसी को सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल मैट्रिक्स बनाना चाहूं तो मुझे कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। मैं मान लो मुझे कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा और मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा एग्जांपल दूं आपको जो सिमेट्रिकल हो, ठीक है, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे? और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से एक स्क्यू सिमेट्रिकल बना दूं, ठीक है, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे? तो दो चीजें पढ़ेंगे और उन्हीं से रिलेटेड दो थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है, दो थ्योरम, फिर पूरी एक्सरसाइज खत्म। उसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन में तुम्हें थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हें ये करना है, तुम रिज्वाइन करो, सेशन एंड होने वाला है, और उसके बाद मैं तुम्हें बेसिक बताता हूँ थ्योरम्स का, ठीक है, वो क्या होता है। युग और भावेश रिज्वाइन करो, और ये सेशन मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, ये सेशन मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। स्टार्टिंग से रिकॉर्ड कर रहा था, हाँ। नहीं हुआ था है, जब वो एडमिट भी नहीं हुआ था। हाँ, मेरा हाथ